मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके समक्ष कल लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर बसपा की एक महारैली के संदर्भ में उसके निहितार्थ जो है आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि इन दिनों जबकि रैलियों में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 तक की संख्या जुटाना बड़ा मुश्किल है, और वो भी सत्ता पक्ष जब रैली करता है तब जुटती है। लेकिन बहन मायावती जी ने कल रिकॉर्ड तोड़ दिया और 5 लाख से ज़्यादा की भीड़, और वो भीड़ जो लाद के नहीं लाई गई थी, जिस भीड़ के 80 से 90% लोग स्वतः प्रेरित होकर के अपने अपने खाद्य पदार्थों के साथ उपस्थित हुए थे लखनऊ में। मित्रों, लगभग 9 साल के बाद बहन मायावती जी ने अपनी तंद्रा से उठी हैं, और जिस प्रकार से ये रैली हुई और उस रैली में जो एक मंच सजा, उस मंच पर जिन मेहनी लोगों की उपस्थिति रही और बहन मायावती जी ने जो उद्बोधित किया, वो बहुत गहरे अर्थ रखता है। आज तक कभी भी मान्यवर कांशीराम जी ने जब से बसपा को बनाया था, मान्यवर कांशीराम से लेकर के बहन मायावती जी के पीरियड तक कभी भी मंच पर एक कुर्सी से ज़्यादा कुर्सी नहीं लगती थी। मान्यवर कांशीराम जी होते थे तो मान्यवर कांशीराम जी बैठते थे। उनके बाद से जब बहन मायावती जी की रैली शुरू हुई तो बहन मायावती जी, लेकिन कल के मंच पर 6 कुर्सियाँ लगी हुई थी, जिसमें ब्राह्मण चेहरे थे, सतीश मिश्रा जी, जिसमें उमाशंकर सिंह जी विधायक जी थे, जो ठाकुर चेहरे के रूप में थे, जिसमें मुनकाद अली जी थे जो अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में थे। इसी प्रकार से उनके भतीजे, उनके भाई और एक पिछड़े वर्ग के नेताजी उपस्थित थे। ये एक बसपा में एक चमत्कारिक परिवर्तन इसको कहा जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सपा का पीडीए है, बहन मायावती जी ने उस पर करारा आघात किया और उन्होंने दिखाने की कोशिश की अपने शब्दों के द्वारा और मंची व्यवस्था के द्वारा कि हमारा पीडीए ये है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, जिस प्रकार से बहन जी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस और सपा पर करारा प्रहार किया, आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के और पीडीए को लेकर के सपा के, वो बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ बहन जी ने अपने स्मारकों के लिए जो उसके रखरखाव की बात पर उन्होंने योगी सरकार को धन्यवाद दिया, उसका भी एक अर्थ निकलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2027 के चुनाव में बसपा का ये जागरण, बसपा के वोटरों का ये जागरण, बसपा को सत्ता में लाए या ना लाए, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने ना बने, वो तो अभी समय के गर्भ में है। परंतु इतना निश्चित है कि जो रैली का जो निहितार्थ निकला, उसने भाजपा को निश्चित ही संजीवनी बूटी दिया है और सपा के आंगन को, अर्थात अखिलेश जी के राजनीतिक आंगन को एयर टाइट कर दिया है। उसमें निश्चित ही उनका दम जो है वो घुटेगा, उनको स्वस्थ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना दलितों के सपा का पीडीए अधूरा है। अगर डी निकल गया तो केवल पीए बचता है, और पीए ही होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मित्रों, 2024 के चुनाव में जाटो वोट, या हम कह सकते हैं कि दलित वोट जिस प्रकार से सपा और कांग्रेस के खेमे में गया, और जिससे सपा को इतना फायदा हुआ जो कभी मुलायम सिंह जी के पीरियड में नहीं हुआ। 37 लोकसभा की सीटें वो जीत गए और उनकी अहमन्यता कुलाचे मारने लगी। कांग्रेस को भी उसका लाभ मिला, 99 सीट्स उनको मिल गई। भाजपा का लाश हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के अगेंस्ट में हुआ। और इसमें यह भी देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। 80 सीटें में से एक भी सीट नहीं, और वर्तमान में 403 विधानसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक विधायक हैं। तो इसका मतलब है कि बहन जी की भी
अपनी शाख दरकती नजर आ रही थी। और उन्होंने जब इसका मूल्यांकन किया होगा, उनके चाणक्य जो सतीश मिश्रा जी हैं, जब उनके साथ बैठ करके इस पर गहन मंथन हुआ होगा, तो ये हुआ होगा कि हमारा दलित वोटर हमसे छिटक रहा है। तो अपने दलित वोटर को लुभाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें की और इससे सपा काला। मित्रों, मैं जो कहना चाहता हूँ, कल उस रैली के बाद एक चाय की दुकान पर मैं बैठा था अपने चौराहे पर, तो वहाँ कुछ मेरे दलित साथी थे जो अब तक चुपचाप अपना काम कर रहे थे। वो मेरे साथ आकर के बैठते हैं और हम लोग चाय पीते समय जो वार्ता हो रही थी, तो जिस प्रकार से बहन जी ने लखनऊ में उस रैली स्थल पर जो कमेंट्स किया था, जो उद्बोधित किया था, वो मेरा वो साथी बोल रहा था। और वो बहुत पढ़ा लिखा साथी नहीं है। मतलब आप देखिए किस तरह से फिल्ट्रेट होकर के 2 घंटे में ही वो संदेश ग्राउंड पर आ गया। और ये संदेश निश्चित ही सपा के लिए एक बहुत कुठाराघात होने जा रहा है और कांग्रेस के लिए भी कुठाराघात होने जा रहा है। तो आप उस रैली का ये निहितार्थ निकला कि आप देखिए किस प्रकार से सपा के मुखिया अखिलेश जी ने उस पर भी कमेंट किया। उन्होंने जुल्म के ठेकेदारों से बहन जी के रिश्तों की बात पर वो अपना उनका विचार आया। और ये विचार जो है ये निश्चित। और मित्रों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव की तस्वीर देखता हूँ, मैं गांव की समावेशी तासीर देखता रहता हूँ। आज भी जिस प्रकार से पहले कुछ समय के पहले 2 दशक के पहले हमारा दलित भाई ब्राह्मण और ठाकुर के खिलाफ आवाज़ उठाता था, कहीं न कहीं उनको दबाने का जो प्रयास किया गया था समाज में, उनके मन में गांठें आ गई थी। आज उसी प्रकार की स्थिति हमारे उन दलित भाइयों में, ब्राह्मण ठाकुर के साथ साथ हमारे सपा के जो मूल हैं यदुवंशी, उन पर है। और उसके साथ साथ वो जो कुर्मी भाई हैं या जो अल्पसंख्यक है, इनसे भी हमारा दलित समाज दुखी है। तो ये कहीं न कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में ये परिणाम प्ले करने जा रहा है, ये सब कुछ होने जा रहा है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे किसी और विचार के साथ साझा करेंगे। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।